हेलो एवरीवन। तो आज जो है ये बीपीएससी का जो है ना एक एग्ज़ाम हुआ था कल, या कल शायद हुआ था। ठीक है। तो ये बीपीएससी का एग्ज़ाम हुआ था एएओ। चलिए आइए आज उस पर डिस्कशन करते हैं। मैं पॉलिटी की सीरीज़ लेकर आया हूँ। ऑलरेडी हिस्ट्री की सीरीज़ कोई लेकर आ चुका है। ठीक है। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। मैं पॉलिटी की सीरीज़ लेकर आया हूँ। इसमें जो है ये बीपीएससी द्वारा कंडक्ट होती है एग्ज़ाम, बीपीएससी कराती है। और इसमें जो है एएओ जो है ये एग्ज़ाम का नाम है। और इसमें जो है पॉलिटी के सेक्शन में कराऊंगा, जिसमें कि इस बार 10 क्वेश्चन आए थे। ठीक है। जिसमें 10 क्वेश्चन पूछा गया था पॉलिटी में। पॉलिटी का हालांकि बहुत कम क्वेश्चन है। हिस्ट्री में जो है 35 क्वेश्चन है, जो कि ऑलरेडी करा चुका है एक जो है हमारे कलीग ने कराया है। उसको जाकर अवश्य देखें, वो वीडियो अपलोड कर दी गई है। चलिए स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है, वाइस प्रेसिडेंट हमारे जो उपराष्ट्रपति हैं उनके इलेक्शन में कौन कौन भागीदार होते हैं। ठीक है। तो पहला तो ऑप्शन है, देखिए, इलेक्टेड मेंबर ऑफ द लोकसभा एंड राज्यसभा। इलेक्टेड मेंबर ही सिर्फ नहीं होता है, तो ये ऑप्शन जो है ये इलेक्टेड मेंबर सिर्फ होता है प्रेसिडेंट में। ठीक है। ये प्रेसिडेंट में होता है, इसलिए ये थोड़ा सा आप लोग देख लीजिएगा। और ये ऑल मेंबर्स ऑफ बोथ द हाउस, यही करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि ऑल मेंबर ऑफ द बोथ द हाउस होता है। पार्लियामेंट के दोनों हाउस के दोनों मेंबर जो होते हैं, चाहे वो इलेक्टेड हो, चाहे चुनाव से आए हो, या नॉमिनेटेड हो, या उनको जो है नामित किया गया हो, तो दोनों मेंबर जो है इन पे पार्टिसिपेट करते हैं। वाइस प्रेसिडेंट तो पहला का बी आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये एक बुक है। ठीक है। एक बुक लिखा गया है, द मेकिंग ऑफ बिहार एंड बिहारीज, कॉलोनियलिज्म, पॉलिटिक्स एंड कल्चरल एंड मॉडर्न इंडिया 1870 से लेकर 1912 तक। ठीक है। 1870 से लेकर 1912 तक जो है यहाँ इसमें जो है ये टाइटल है बुक के। और उसको कौन लिखा है, तो ऑप्शन दिया गया है। इसका करेक्ट ऑप्शन है नरेंद्र झा। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रेरोगेटिव, प्रेसिडेंट के प्रेरोगेटिव, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रेरोगेटिव कौन सा नहीं है। प्रेरोगेटिव का मतलब यहाँ पर थोड़ा सा जो है बच्चा कंफ्यूज हो सकता है। प्रेरोगेटिव का मतलब है विशेषाधिकार, जो अलग से उनको अधिकार दिया गया, जो उसका स्पेशल अधिकार है। कहने का मतलब है डिस्क्रिशनरी। ठीक है। तो यहाँ पर जो है रिटर्निंग ऑफ फाइनेंशियल बिल, अगर फाइनेंशियल बिल के जगह पर फाइनेंस बिल होता या मनी बिल होता तो आंसर यही होता। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आंसर है ई आपका, क्योंकि हर एक में वो जो है इसको भी रिटर्न कर सकता है, इनको भी रिटर्न कर सकते हैं वो। और ये कन्विक्टेड बाय लॉज, इनको भी रिटर्न कर सकते हैं। डिसॉल्विंग लोकसभा, ये भी उनका प्रेरोगेटिव जो है कॉन्स्टिट्यूशनल है। तो नॉट पूछा है, तो नॉट यही हो जाएगा कि सी, ई सॉरी। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लोकसभा सेक्रेटरीट कम्स अंडर डायरेक्टिव सुपरविजन। किनके सुपरविजन में काम करते हैं लोकसभा सेक्रेटरीट। आप सभी को पता है लोकसभा सेक्रेटरीट को अपॉइंट करते हैं लोकसभा स्पीकर। अगर इतना भी आप लोगों को कॉमन सेंस अगर लगा लेते तो स्पीकर ऑफ द लोकसभा आ जाता आपका आंसर, क्योंकि वो अकाउंटेबल होता है, आंसरेबल होता है दोनों लोकसभा में स्पीकर को, क्योंकि वही अपॉइंट करते हैं इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया जो है, इन इंडिया रजिस्ट्रेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज़, पॉलिटिकल पार्टीज़ का रजिस्ट्रेशन किसके द्वारा किया जाता है, किस प्रोविज़न के द्वारा, तो ये हो जाएगा रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951। ठीक है। ये शायद इधर न्यूज़ में भी रहा है, इस कारण ये जो है क्वेश्चन आपका आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल कमीशन फॉर वीमेन वॉज क्रिएटेड बाय, नेशनल कमीशन NCW। ठीक है। नेशनल कमीशन फॉर वीमेन, नेशनल कमीशन फॉर वीमेन जो है ये किनके द्वारा, किस किस द्वारा अमेंड किया गया है, मतलब किस द्वारा इसको बनाया गया है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ये नहीं है। आप लोगों को पता है कि ये NCBC अगर होता, NCST होता तो वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होता। लेकिन ये जो है, और डिसीजन यूनियन कैबिनेट, ये भी ऑप्शन नहीं होगा। यूनियन कैबिनेट ने भी इसको नहीं बनाया है। ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट के ऑर्डर पर नहीं बनाया, क्योंकि ये तो ऑर्डिनेंस पावर होता है, जो कि ये भी गलत ऑप्शन है। तो ऑप्शन डी इज़ करेक्ट, क्योंकि ये एक जो है एक्ट के द्वारा बनाया गया है, पार्लियामेंट द्वारा जो है एक्ट को पास करके बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस केस में जो है सुप्रीम कोर्ट ने प्रोस्पेक्टिव ओवर रूलिंग कहा गया दिया है? प्रोस्पेक्टिव ओवर रूलिंग का कॉन्सेप्ट दिया है किस? ये अमेरिका में सबसे पहले कॉन्सेप्ट आया था। यहाँ पर जो आया है, यहाँ गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, यह इस केस में जो है प्रोस्पेक्टिव ओवर रूलिंग की जो है कॉन्सेप्ट इजाद किया गया था। किसके द्वारा? सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। आप सभी को पता है सुप्रीम कोर्ट जो है सबसे हायर कोर्ट है, हाईएस्ट कोर्ट है, ठीक है। उच्चतम न्यायालय इसको बोलते हैं, उच्च न्यायालय नहीं, उच्चतम, उच्च से भी उच्च, ठीक है। तो ये जो है उन्होंने मतलब सुप्रीम कोर्ट द्वारा ये कॉन्सेप्ट दिया गया है। ये तरह तरह के कॉन्सेप्ट देते रहते हैं बीच में, प्रेरोगेटिव रूलिंग, जैसे लेजिस्लेटिव कलरेबल लेजिस्लेशन, ये सब सारा कॉन्सेप्ट है। मैं जब पॉलिटी की लेक्चर लाऊंगा तो उसमें डिटेल से बात करेंगे इस पर। फिर जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, विच बिल शॉर्ट टू एंड द प्रोविजन ऑफ, इधर देखिए न्यूज़ में ये रहा है कि एंग्लो इंडियन जो प्रेसिडेंट को राइट था ना, एंग्लो इंडियन को दो जो है नामित करते थे वो उसमें लोकसभा में, वो सारा ख़त्म कर दिया है अब। तो किस बिल के द्वारा यही एंड किया है? एंड मतलब ये ख़त्म किस बिल के द्वारा किया गया है? तो ये कॉन्स्टिट्यूशन बी आंसर होगा। ये 26th अमेंडमेंट हुआ था 2019 में, उसके द्वारा ये जो है ख़त्म किया गया है। तो ये जो है न्यूज़ में रहा था, इसलिए जो है ये क्वेश्चन आ गया। अब देखिए यहाँ पे पूछा गया है कि 39 आर्टिकल में डायरेक्टिव प्रिंसिपल के अंतर्गत जो डीपीएसपी जो हमारा है वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल के अंतर्गत जो है 39 आर्टिकल में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के 39 आर्टिकल में जो है क्या प्रोविज़न नहीं है, यहाँ नोट पर ध्यान दीजिएगा, नहीं पूछा है। तो यहाँ पर इक्वल पे इक्वल वर्क फॉर बोथ मैन एंड वीमेन, ये तो है 39 का मतलब जो है क्लॉज पढ़िएगा, उसमें ABCD इस तरह करके क्लॉज दिया गया है, और ये भी है, ठीक है। वहाँ पूछा कि नहीं कौन सा है, और ये भी है मटेरियल रिसोर्सेज, ये सब सारा है, लेकिन ये जो ऑप्शन है ये नहीं है। लेवल ऑफ न्यूट्रिशन, ये जो है आर्टिकल 47 कहता है, ठीक है, आर्टिकल 40। तो ये जो है आर्टिकल यहाँ पर लिखा गया है प्रिंसिपल, ये जो है आर्टिकल 39 में कह रहा है डीपीएसपी के अंतर्गत ये आते हैं, डीपीएसपी, ठीक है। तो डीपीएसपी में आर्टिकल 39 कहता है कि यहाँ जो है सारे 39 में बहुत सारे क्लॉजेस दिए गए हैं, क्लॉज 1, क्लॉज 2, मतलब ABCD इस तरह करके दिया गया है। तो यहाँ पर आप जब देखेंगे तो उसमें ये भी इक्वल पे की बात की है, मैन और वीमेन का, और सिटीजन नॉट फोर्स्ड इकोनॉमिकली, उसको फोर्स नहीं किया जा सकता है काम के लिए। फिर जो मटेरियल रिसोर्सेज कम्युनिटी आर सो डिस्टर्ब, जो कि डिस्टर्ब होता है, ये सारा जो है ऑप्शन, ये सारा जो है मतलब ये तीनों ऑप्शन तो आपको आर्टिकल 39 में मिल जाएंगे। लेकिन आर्टिकल जब 47 आप पढ़िएगा, ठीक है, आर्टिकल 47 में आपको ये लेवल ऑफ न्यूट्रिशनल की बात की गई है, इम्प्रूवमेंट ऑफ देयर हेल्थ, ठीक है। तो यहाँ पर पूछा गया है कि नॉट मतलब कौन सा नहीं है, तो कौन सा नहीं है, तो यही आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यहाँ पूछा गया है कि पंचायती राज जो है 73rd अमेंडमेंट के द्वारा जो लाया गया था 1992 में, इसमें 11 शेड्यूल जो लाया गया था, उसमें आर्टिकल 243G के तहत कितना सब्जेक्ट है उसमें, ठीक है। सब्जेक्ट कहने का सेंस है किस पर वो लॉ बना सकते हैं, उनका किस पर अधिकार है, ठीक है। तो ये जो है आप लोगों को पता है कि हमारे 7 शेड्यूल में जो है सारे मतलब जो है स्टेट लिस्ट, सेंटर लिस्ट, ये सारा दिया गया है, और 11th शेड्यूल में जो है पंचायती राज से रिलेटेड है, तो उसमें 29 सब्जेक्ट्स हैं, ये इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। तो ये सारा क्वेश्चन हमने डिस्कस कर दिया, 10 क्वेश्चन इसमें पूछे गए थे। अभी इसके आगे सीरीज आएगी, फिर जो है साइंस की होगी, उसके बाद जो है इकोनॉमिक्स की होगी, उसके बाद फिर जो है ये ज्योग्राफी की होगी। तो इस तरह से पूरा सीरीज लाया जाएगा, फिर करंट अफेयर कराया जाएगा। तो AAO आप लोग सभी जुड़े रहिए GS सिंपलर से, और लाइक सब्सक्राइब करते रहिए और हमें सपोर्ट कीजिए ताकि हम लोग आगे बढ़ते रहें। थैंक यू सो मच।